तो भाइयों आज मैं बात करते हैं हिंदी के संधि। तो हिंदी में संधि है और ये रोजगार विद अंकित भाटी की बुक है। तो इस बुक को आप अगर कर लोगे तो आप यूपी पुलिस और एसएससी यूपी पुलिस की ही ज़्यादा हिंदी हार्ड आती है। तो उसमें आप संधि के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ आज संधि की। तो संधि का मतलब होता है दो वर्णों के परस्पर योग या मेल से जिस प्रकार का जन्म हो उस विकार को हम संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण परस्पर मिलकर कोई विकार या नए अर्थ की रचना करें तो उसे संधि कहा जाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर का मेल होता है। जैसे मैं बात करते हैं सम प्लस आहार। तो सम प्लस आहार का मतलब होता है साहार। तत् प्लस हेस तो इसे कहते हैं तद्धित। इसे संधि कहते हैं। पच्छेद पद प्लस छेद। तल्लीन तत् प्लस लीन। तो ये दोनों मेल होते हैं। जैसे दा और ए का मेल होगा तो चा आएगा इसके बीच में तो पच्छेद हो जाएगा। ता प्लस तल्लीन और ई का मेल ला का मेल होगा तो क्या हो जाएगा तल्लीन हो जाएगा। तो संधि विच्छेद में दो चीज़ों का मेल होता है। अब मैं बात करते हैं संधि के प्रकार। तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद माने जाते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बात करते हैं नंबर एक स्वर संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जब दो स्वरों के परस्पर योग या मेल से जो विकार शब्द के रूप में बदलाव आए उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम भोजनालय की बात जैसे मैं भोजनालय की बात करें भोजन प्लस आलय। तो भोजन और आलय दोनों मिल गए तो क्या हो गया भोजनालय। यहाँ स्वर आ प्लस आ का मेल हुआ है अतः स्वर संधि है। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। नंबर एक दीर्घ संधि, गुण स्वर गुण स्वर संधि, वृद्ध संधि और एड़ संधि और आयात संधि। तो पांच प्रकार होते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि दीर्घ संधि क्या होती है। दो समान वर्ण स्वर के योग या मेल से दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। अर्थात पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि हास्य या दीर्घ स्वर आए तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यह समान वर्ण हो तो दोनों के मेल से दीर्घ बन जाता है। इसे दीर्घ संधि इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। नियम: अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, बड़ोआ, छोटी बड़ी छोटू बड़ू तथा ऋषि हो तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में यह समान वर्ण आ बड़ुआ छोटी बड़ी छोटू बड़ू और ऋषि का हास्य या दीर्घ बड़ुआ बड़ी बड़ू और ऋषि हो जाता है तो उसे हम दीर्घ संध कहते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए जब छोटुआ और छोटुआ दोनों का मेल होता है तो क्या बन जाता है बड़ुआ बन जाता है। और छोटुआ और बड़ुआ दोनों का मेल हो तब भी बड़ुआ बनता है। और बड़ुआ या छोटुआ का मेल हो तब भी बड़ुआ बनता है। उसके बाद करें अगर दोनों बड़े आ हों बड़ुआ बड़ुआ तो दोनों ये भी बड़ुआ बनता है। जैसे छोटी छोटी तो क्या बनेगी बड़ी। छोटी प्लस बड़ी का मेल हो तो बड़ी। बड़ी प्लस छोटी का मेल हो तो बड़ी। बड़ी प्लस बड़ी तो भी बड़ी। मतलब कोई भी मेल हो इसमें जो शब्द बनेगा वो बड़ा ही बनेगा। ठीक है। तो उससे हम कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा होना। ठीक। अब बात करते हैं छोटू छोटू तो बड़ाऊ बनता है। छोटू अब बड़ू दोनों हो तो बड़ाऊ है। बड़ू बड़ू तो भी बड़ाऊ बनेगा। ऋषि और ऋषि तो भी ऋषि बनेगी। तो ऐसे होता है। तो मतलब इसमें दीर्घ बनता है बड़ा बनता है। जैसे उदाहरण के लिए अन्न प्लस अभाव तो इसे बोलते हैं अन्ना अभाव। जैसे अन्न ना में भी आ है और आ भी प्लस आ है तो दोनों क्या बन गए बड़ुआ। तो यहाँ बड़ा आ गया। जैसे छोटुआ छोटुआ दोनों बड़े आ हो गए। गिर प्लस ईस तो ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है तो छोटी ई बड़ी क्या बन गई बड़ी। इधर हो गई ग्रीस। तो जब छोटी ई एक साइड हो एक साइड बड़ी ई हो तो वो बड़ी ई बनेगी तो ग्रीस हो जाएगा। पितृ प्लस ऋण तो ऋषि ये भी है और ऋषि ये भी है तो दोनों बन के ऋषि नीचे वाली वजह से पितृ बोलते हैं। इसी प्रकार
जब छोटो आ बड़ो आ के दोनों संधि करवाएं, जैसे अस्त प्लस अचल, तो इससे क्या बोलते हैं हम, अस्ताचल। तो यहाँ भी एक आ है छोटा, और एक जहाँ भी आ है छोटा, छोटा आ है, इन दोनों को क्या किया गया, प्लस किया गया है। तो इन दोनों का प्लस हुआ तो क्या बन गया, बड़ा आ, ये बन गया, ठीक। तो क्या होगा, अस्ताचल हो गया। बात करते दैत्य प्लस अर, तो दोनों को जब हमने जोड़ा है तो क्या हो गया, दैत्यार, मतलब इसमें बीच में एक डंडा आ जाता है, बड़ा बन जाता है। धे प्लस अंत, तो क्या हो गया, देहांत। वेद प्लस अंत, वेदांत। शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। परम प्लस अर्थ, तो क्या हो गया, परमार्थ। कल्प प्लस अंत, कल्पांत। पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तकार्थी। अब बात करते हैं, अगर आगे बड़ा आ जाए तो इधर बड़ा आ जाता है और इधर छोटा आ जाता है, तब भी बनेगा बड़ा आई। जैसे माया प्लस अधीन, तो क्या हो गया, मायाधीन। करुणा प्लस अवतार, तो क्या हो गया, करुणावतार। तथा प्लस अपे, तो तथा पे। पुरा प्लस अवशेष, तो पुरावशेष। युवन प्लस अवस्था, युवावस्था। आज्ञा प्लस अनुसार, आज्ञानुसार। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। अब मैं बात करते हैं, जब दोनों छोटी ई आ जाएं तो छोटी ई से क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। अत प्लस इत, जैसे इधर भी छोटी ई है और इधर भी छोटी ई है, तो दोनों को जॉइंट किया गया तो क्या हो गया, अतीत, मतलब बड़ी ई बन गई। अद प्लस इक्षण, अधिक्षण। कव प्लस इंद्र, कबींद्र। गिर प्लस इंद्र, गिरींद्र। अब प्लस ईस्ट, अभीष्ट। अब मैं बात करेंगे आगे कि अगर एक लंग छोटी हो और दूसरी हो बड़ी ही हो, इधर छोटी और एक साइड बड़ी, जैसे चलो एक साथ बड़ी ही कर लो, एक साथ बड़ी और इधर छोटी, छोटी। तो दोनों को इधर महती है, इधर इच्छा है, तो दोनों को मिला गया तो क्या हो गया, महती इच्छा। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। सची प्लस इंद्र, सचींद्र। फड़ी प्लस इंद्र, फड़ींद्र। अब मैं बात करती जब दोनों छोटे ऊ आ जाएं तब उनसे क्या बनता है, जैसे रघु, इसमें छोटू ऊ है और ऊ, ये भी ऊ है उत्तम में, तो दोनों को प्लस करते हैं हम, दोनों को प्लस करते तो क्या हो जाता है, बड़ो ऊ बन जाता है, बड़ो। तो क्या हो गया, रघुत्तम, ठीक है। नीचे वाला ऊ है ये बड़ा बन गया। भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है, तो क्या हो गया, इधर भानुदय, बड़ा ऊ। भू प्लस ऊष्मा, तो भूष्मा। कट प्लस उक्ति, तो कटुक्ति। मतलब दोनों छोटे ऊ मिलते तो बड़ा ऊ बन जाता है। अब बात करते हैं, अगर दोनों छोटे ऊ आ जाएं, एक मतलब एक छोटे ऊ उधर बड़ा ऊ, तब भी बड़ा ऊ बनेगा। लग प्लस उर्मी, लगूर्मी। मंजू प्लस ऊष्मा, मंजूष्मा, मंजूषा। सिंधु प्लस उर्मी, सिंदूर। अब बात करते हैं, अगर बड़ा ऊ इधर हो और छोटा ऊ इधर हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा। बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव। बधु प्लस उल्लास, बधुल्लास। भू प्लस उत्तम, भूत्तम। अब बात करते हैं ऋषि की, तो ऋषि और ऋषि दोनों ही ऋषि बनेंगे। मात्र प्लस ऋणम, तो मातृणाम। होत्र प्लस ऋकार, तो होत्रकार। अब बात करते हैं हम गुण संधि। दीर्घ संधि तो बता दी आपको, अब गुण संधि के बारे में बात करते हैं हम। यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ, छोटो आ और बड़ा आ हो, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो या ऋषि हो, तो इनके मेल से उत्पन्न विकार को हम गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटो आ प्लस छोटी तो ए बन जाती है, छोटो आ प्लस बड़ी तब भी ए बन जाती है, बड़ो आ प्लस छोटी ए बनेगा, बड़ो आ प्लस बड़ी तब भी ए बनेगा। मतलब आ का अगर किसी से भी ई से जॉइंट हो रहा है तो उसमें ए बनेगा, और यदि आ ऊ से जॉइंट हो रहा है तो ओ बनेगा। जैसे
छोटू आ प्लस छोटू ऊ तो छोटू ओ, छोटू आ प्लस बड़ू ऊ तो छोटू ओ, बड़ू आ प्लस छोटू ऊ छोटू ओ, बड़ू आ प्लस बड़ू ऊ छोटू ओ। ठीक। अब आ प्लस ऋषि हो जाए तो हम अर बोलते हैं, बड़ू आ प्लस ऋषि हो जाए तब भी अर बोलते हैं। इस कहने का मतलब यह है कि अगर छोटू आ या बड़ू आ ई से छोटी से बड़ी ई से मिलता है तो ए बनती है, और अगर छोटू आ या बड़ू आ छोटू ऊ या बड़ू ऊ से मिलते तो ओ बनता है, अगर ऋषि से मिल जाते तो अर बनते हैं। अब उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो बात करते हैं हम देव प्लस ईस। तो देव में आ छिपा हुआ है बा में, और बड़ी ई, तो हमने बोला था छोटू आ बड़ी ई क्या बनती है, ए बनती है। तो यहाँ हो गया देव प्लस ए, तो ए की मात्रा मन चढ़ा दी, छोटू आ प्लस बड़ी ई तो ए बन जाती है, तो ए की एक मात्रा होती है, इसे देवेश बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब ऊपर मात्रा हो तो वो गुण संधि है। तो महा प्लस उत्सव, तो महा में बड़ा आ और ऊ तो क्या होगा ओ, तो हो गया महोत्सव, बड़ा आ प्लस ऊ ओ हो गया महोत्सव हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, जिससे और भी लोगों का इससे फ़ायदा हो, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी बुक है। और कमेंट बताना कि मैं कैसे पढ़ा रहे हैं आपको। तो बताना छोटू आ प्लस छोटी, तो इससे क्या बनती ए बनती है, हमने बताया। नर प्लस इंद्र, आ आप सोच रहे हो छोटू आ तो है नहीं है, नहीं। जब रा होता है ना तो रा हलंत हो प्लस आ, तब दोनों से बनता है रा। तो छोटू आ हर व्यंजन में छिपा होता है, ठीक है, तो आप समझ लेना। और ई तो लिखी हुई इधर, तो छोटू आ प्लस ई लिखी हुई तो क्या हो गया नरेंद्र। प्र प्लस इत तो क्या हो गया प्रेत। बाल प्लस इंदु बालेंदु। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ऐसे आपको और आगे समझना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आ प्लस बड़ी, तो ये भी ए ही बनेगा। देव प्लस ईश देवेश, गढ़ प्लस ईश गणेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। अब ऐसे ही पूछ सकते कि परमेश्वर में कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए। एक ट्रिक आपको बता दें हम, जब भी ऊपर ए आ जाए और ओ आ जाए और ऋषि आ जाए, तीन ऐसे शब्द हैं, ओ और ए और ऋषि, तीन ऐसे शब्द हैं, अगर ये तीनों शब्द आ जाए तो वहां हमेशा गुण संधि होती है। ये ट्रिक याद रखना क्योंकि ये आगे काम आएगी आपके। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर बड़ा आ और छोटी आ जाए तब भी ए बनती है। महा प्लस इंद्र, आप कहीं भी देख लेना हर जगह ए लगी होगी ऊपर, तो महेंद्र होगा। रचना प्लस इंद्रिय रचनेन्द्रिय, बड़ा बड़ी आ जाए तब भी ये बनती है। रमा प्लस ईश तो क्या रमेश। महा प्लस ईश्वर महेश्वर। जैसे महा इसमें बड़ा है ना, ई में बड़ी ई है ना, तो दोनों को मिलाया तो महेश्वर हो गया। महा प्लस ईश महेश, राका प्लस ईश राकेश। हाँ, जैसे आपने सोचा होगा अगर से राग कर दें हम तो नहीं, राग कोई शब्द नहीं होता है, राका एक शब्द होता है, ठीक है। आप जब भी इसका छंद संध विच्छेद करोगे तो कोई ना कोई शब्द बनना चाहिए, तभी उसे संध विच्छेद कर सकते, वैसे आप नहीं कर सकते हो। छोटू आ प्लस छोटू ऊ, तो ये क्या बन गया बड़ो ओ, मतलब छोटो ओ। अब इसकी एग्जाम्पल आपको हम दें, इसे समुद्र प्लस उर्मी तो क्या हो गया समुद्रोर्मी। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। दीर्घ प्लस उपल दीर्घोपल। अब बड़ा आ और छोटू ऊ क्या बनता है, छोटू ओ बनता है। बात करते हैं ऐसे महा प्लस उपदेश, तो हो गया महोपदेश। महा प्लस उत्सव महोत्सव। महा प्लस उदय महोदय। अब अगर इधर बड़ा आ है और इधर बड़ ऊ है तो भी छोटा ओ बनेगा। गंगा प्लस उर्मी तो गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जस्वी महोर्जस्वी। महा प्लस उर्मी महोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। अब बात करते हैं हम ऋषि की।
ऋषि से पहले एक, हाँ, अगर आ और ऋषि आ जाए तो क्या बन जाती, अर बन जाती है। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि तो क्या हो गया, ब्रह्मा ऋषि, अर हो गई ना। राज प्लस ऋषि, राज ऋषि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। जी आर जो नीचे रा है ना, जो हलंत है, जो ऊपर उड़ जाता है ऊपर इधर आके, ठीक है। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। अगर बड़ा आ और ऋषि आ जाए तब भी अर बनती है। महा प्लस ऋषि, महर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजऋषि। तो अब ये एंड हो गए। अब मैं बात करते हैं आपके लिए वृद्धि संधि, कि वृद्ध संधि क्या होती है। वृद्ध का मतलब होता है बड़ा होना, तो इसमें दोनों चीजें बड़ी होना चाहिए। यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ, छोटा या बड़ा आ के बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यद, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो औ, बड़ो औ आए, तो इसके मेल से उत्पन्न विकार को हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, अर्थात वृद्धि हो जाती है। नियम, यदि छोटवा बड़वा के बाद छोटी ए बड़ी ए आए तो वहाँ उनके स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार छोटवा बड़वा के बाद छोटो ओ या बड़ो ओ आए तो आए तो स्थान पर बड़ा ओ हो जाता है। जैसे मैं आपको अब एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल में छोटवा प्लस छोटी ए तो बड़ी ए बन गई। छोटवा प्लस छोटी ए मतलब बड़ी ए, तब भी बड़ी ए बन गई। बड़वा प्लस छोटी ए, बड़ी ए। बड़वा प्लस बड़ी ए, बड़ी ए। छोटवा प्लस छोटो ओ, बड़ो ओ। छोटवा प्लस बड़ो ओ, बड़ो ओ। बड़वा प्लस छोटो ओ, बड़ो ओ। बड़वा प्लस बड़ो ओ, बड़ो ओ। तो ऐसे बनते हैं। इसमें दो ही चीज़ याद रखना, कि हमेशा कोई भी शब्द के बीच में बड़ी ए आएगी और प्लस और नंबर दो बड़ो ओ आएंगे। तो ये दो चीज़ जहाँ मिल जाए वहाँ आप कौन सी संधि लगाओगे, वहाँ वृद्धि संधि लगाओगे। वृद्ध का मतलब ये बड़े हैं, तो बड़े का मतलब, तो ये बड़ी ए और बड़ ओ है। अब इसके एग्जाम्पल आपको हम करवाएंगे। ये एग्जाम्पल से ही सब कुछ पता लगता है। जैसे उदाहरण नंबर 1, न प्लस ऐश्वर्य, तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, नवेश्वर्य है। तो यहाँ बड़े ए आ गई ना, बड़ी ए, ये किससे बनी बड़ी ए, आ प्लस बड़ी ए से बड़ी ए बन गई। आ जैसे बा है तो बा में आधा हलंत होता है प्लस आ, हर व्यंजन में आ छिपा हुआ होता है, ठीक है। और ये लिखी हुई है तो हो गया नवेश्वर। महा प्लस औसत, महोसत। बड़ो आ प्लस बड़ो हो तो बड़ो हो बन जाता है। अब मैं इसी प्रकार और भी उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे छोटवा और छोटी ए, तो जैसे तत्र प्लस एब, तो ये क्या हो गया, तत्रैब, मतलब बड़ी ए बन गई है। एक प्लस एब एक एक, जब दो मात्रा चढ़ जाती हैं तो बड़ी ए की होती हैं। एक प्लस एक एक, तब भी एक एक हो गई। छोटवा प्लस बड़ी ए, तो दोनों को मिला के बड़ी ए बनी है। विश्व प्लस एक के, विश्व एक के। अब याद रखना गुण संधि, ब्रज संधि वही होती है जिसमें बड़ी मात्राएं चढ़ी हों, तो आप इससे भूलना मत ही। बात करते हैं बड़ुआ और छोटी ए, तो ये भी बड़ी ए बनती है। सर्वदा, तो इसमें बड़ुआ निकलता हुआ है, ए ये है, तो दोनों को मिलाया तो सर्वदेव हो गया। सदा प्लस सैब तो सदैव हो गया। आगे बात करते बड़ुआ प्लस बड़ी ए, तो ये भी बड़ी ए बनेगी, तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। छोटुआ बड़ो आओ, तो क्या बनेगा, बड़ो आओ। वन प्लस औषधि, इसमें छोटुआ है और इधर औषधि तो बनौषधि हो गया। जल प्लस ओस, जलोस। जल प्लस ओक, जलोक। अब मैं बात करते हैं छोटुआ प्लस बड़ो आओ, तो भी बड़ो आओ बनता है। परम प्लस औसत, परमोषद। परम प्लस सौंदर्य, परमोदर्य। बड़ुआ बड़ुआ, तो दोनों भी बड़ुआ बनेंगे। महा प्लस शौच, महोज। बड़ुआ और बड़ुआ, बड़ुआ छोटो हो तो ये। महा प्लस सौंदर्य, महोदर्य। महा प्लस औसत, महोषध।
अब मैं बात करते हैं यड़ संधि। तो दो संधि और एक संधि और रह जाएगी इसके बाद, तो संधि आपकी एंड हो जाएंगी। आप वीडियो फुल देखना, क्योंकि फुल वीडियो से आपकी संधि कंप्लीट हो जाएंगी। प्रथम शब्द के अंत में ई, बड़ी, छोटू, बड़ू और ऋषि तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से उत्पन्न विकार को यड स्वर संधि कहते हैं। यदि ई, बड़ी, छोटू, बड़ू, ऋषि के बाद भिन्न स्वर हो तो छोटी बड़ी ई के स्थान पर या, उ, यू, ए, यो और यो हो जाता है। छोटू बड़ू के स्थान पर बा, वा, वी, बी, बे, वो हो जाता है। इसी प्रकार ऋषि का रा, रे, रा, रे, रो हो जाता है। अब आपको ये उदाहरण देके समझाएंगे हम। जैसे छोटी और छोटू आ जाए तो या हो जाता है, वो भी हलंती तरह से। छोटी और या बड़ा आ जाए तो या हो जाता है, डंडा चढ़ जाता है। छोटी और बड़ छोटा ऊ आया तो यू हो जाता है। छोटी और बड़ा ऊ आया तो यू हो जाता है। छोटी छोटी ए आ जाए तो ये हो जाता है। छोटी और छोटू आ जाए तो यह हो जाता है। छोटी बड़ू आ जाए तो या हो जाता है। ये दोबारा रिपीट कर दिए मुझे लगता है। नहीं, हाँ दोबारा से रिपीट नहीं है। बड़ी बड़ू आया तो यू हो जाता है। छोटी और बड़ी ए आया तो ये हो जाता है। बड़ी बड़ो आया तो बड़ो ओ हो जाता है। बड़ी छोटो आया तो यू हो जाता है। तो आप सिंपल याद रखना कि जब ई आ जाए तो या बनता है, और जब ऊ आ जाए तो यू बनता है, नीचे बनेगा। और ई में भी नीचे ही बनेगा, मगर एक, हाँ जिससे अभी आगे आगे समझाएंगे आपको। इससे सही करके समझ में नहीं आएगा आपको। अब मैं इसमें समझाएंगे आपको उदाहरण में। अत प्लस ऊष्म, तो क्या हो गया अत्युष्म। तो यहाँ ई और ऊ दोनों का मिलन हुआ तो यू बना है। जैसे ई आया प्लस ऊ आया, तो जब भी ऊ आ जाए तो क्या बनता है या बन, जब भी यू बनता है, ठीक है, नीचे मात्रा चढ़ जाती है। और बीच में क्या बनता है, बीच में या बनता है, ठीक। तो क्या हो गया अत्युष्म हो गया। गुरु प्लस ओदन, तो गुरबोधन, तो ऊ प्लस बड़ो ओ आ जाए तो वो बनता है। जैसा बात करते हैं, ये वाला जो स्वर है ये अलग है और ये वाला स्वर ये भी अलग है। तो दोनों स्वर अलग हों और उसमें भी जब ओ आ जाए तो क्या बनता है बा बनता है, ठीक। और जब ई आ जाए तो क्या बनता है या बनता है, ठीक। ऊपर वाले में या बना था और नीचे वाले में ओ बन गया है। अब एक एक करके समझो आप। छोटी और छोटुआ, तो क्या बनेगा या बनेगा। अत प्लस अधिक, तो इसमें ई है और इसमें आ है, तो दोनों को मिलाया तो क्या हो गया अत्यधिक। बीच में या आ गया अपने आप, क्योंकि हमने बोला था जब छोटी और छोटुआ मतलब भिन्न स्वर मिलते हैं तो या बन जाता है, ठीक। और इसकी एक पहचान खास है कि इसमें कोई भी अक्षर यड संधि का होगा वो आधा अधूरा होगा। जैसे आप देख लो अत्य, अध्यय, इत्य, यद्यपि, अत्याचार इत्यादि, ये सब ये पहचान है कि जब भी यह संधि पूछी जाए तो उसमें उसके अक्षर आधे अधूरे होते हैं। तो इस चीज़ की खास पहचान है ये, ठीक है। अब मैं बात करते आगे। अद प्लस अध्ययन, अद प्लस अयन तो अध्ययन, इत प्लस अर्थ इत्यर्थ, यदि प्लस अपे यद्यपि। आगे हम बात करते हैं ई प्लस बढ़ुआ, तो क्या बन गया बड़ा या। इत प्लस आदि इत्यादि, अत प्लस आचार अत्याचार, अत प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। छुटी छुटो, तो क्या बनता था यू बन जाता है। अत प्लस उक्ति अत्युक्ति, अत प्लस उत्तम अत्युत्तम, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान।
आगे हम बात करते हैं ई प्लस ऊ बड़ू, तो क्या बनता है, यू बनता है। नी प्लस ऊन, न्यून। बाड़ी प्लस उर्मी, बाड़, वाड़ी उर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यून वाला, क्योंकि कई बार पूछा गया है तो बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो सबसे पहले नी बनता है, ठीक है। क्यों हमने बोला था ई आएगा और प्लस ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, वो भी यू वाला, ठीक है। प्रत प्लस ऊष्म में, प्रत्यूष में। छोटी और छोटी ए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। प्रत प्लस एक, प्रत्येक। नदी प्लस अर्पण, नदर्पण। देवी प्लस अरथ, देव्यरथ। याद रखना, यड़ संधि आ जाए समझ लेना, उसके बीच में आधा अधूरा अक्षर होता है, इसलिए यड़ संधि आती है। अत प्लस अंत, अत्यंत। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। देवी प्लस आलय, देवालय। सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। सखी प्लस उचित, शक्युचित। देवी प्लस उक्ति, देवयुक्ति। आगे नदी प्लस ऊर्मी, नदूर्मी। देवी प्लस ओज, देव्योज। देवी प्लस औदर्य, देव्योदर्य। तो ये रही संधि, और हैं कुछ थोड़ी बहुत, तो सभी करवा दें हम, क्योंकि ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट ही संधि है। ये पीडीएफ है पूरी हिंदी की, और बेस्ट पीडीएफ है, और इसको हम साथ में समझाते भी जाते हैं। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर्य। देवी प्लस अंग, देव्यंग। आप याद रखना कि ये शब्द आते हैं, ठीक है, और तभी ये बनता है। हाँ, जैसे अब आ गया ऊ प्लस आ, हमने बोला था जहाँ ऊ आ जाए और पीछे आ जाए तो वहाँ बा बनता है, जहाँ ई आ जाए और वहाँ कोई भी मतलब भिन्न स्वर आ जाए तो या बनता है। तो अब ऊ आ गया तो ऊ के साथ आ गया तो बा बन गया। अनु प्लस अ, अनवय। हाँ, अक्षर आधा ही आएगा अधूरा। अनु प्लस अरत, अनवरत। आगे बात करते हैं ऊ प्लस बड़ा आ जाए तो। अनु प्लस आदेश, अनुवादेश। सु प्लस स्वागत, स्वागत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्वागत बहुत ज़्यादा शब्द आने वाला है। मधु प्लस आलय, मधुबालय। अब ऊ और ई आ जाए तो बी बनता। आगे ये शब्द होना चाहिए, मेन ये पहचान है। अगर ऊ बा बनेगा तो आगे ऊ होना चाहिए, या बनेगा तो आगे ई होना चाहिए। तो अनु प्लस ईत, अनुबित। जनु प्लस ईत, जनबित। ऊ प्लस बड़ी तो बी बनती है। अन प्लस ईचड़, अनबीचड़। ऊ प्लस ए, बे। अन प्लस ईसड़, अनबेसड़। मद प्लस ओदन, मदबोदन। लग प्लस ओष्ट, लगोष्ट। ऊ प्लस ओ वो बन जाता है। जैसे मधु प्लस औसत, मदोषध। गुर प्लस औदर्य, गुरवोदर्य। वय प्लस अंग, वयंग। वधु प्लस अर्थ, वधुअर्थ। याद रखना बीच में हमेशा आधा अधूरा अक्षर आता है, देख लो सब में आता है, तो ये एड संधि की पहचान है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कुछ नहीं सोचना है, तुरंत लगा देना है। वधु प्लस ईस्ट, वधविष्ट। वधु प्लस ईर्षा, वधवीर्षा। वधु प्लस एसड़ा, वधवेषड़ा। वधु प्लस अंक, वधवंग। पितृ प्लस अनुमति तो पितृनुमति। पितृ प्लस अनुदेश, पितृनुदेश। एक संधि और रहेगी बस, अयादी। मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद। मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश। भातृ प्लस एषड़ा, भातृषड़ा। भातृ प्लस शोक, भात्रोक। तो अब मैं बात करते हैं यड़ संधि, अयादी संधि। ये लास्ट संधि है हमारी, क्योंकि इसकी बाद कोई संधि नहीं है, फिर आपको हम एग्जाम्पल कराएंगे। यद प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में छोटिए बड़िए छोटो बड़ो के बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो तो उनके मेल से उत्पन्न विकार को अयादी स्वर संधि कहते हैं। नियम, यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटिए बड़िए छोटो बड़ो हो तो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भिन्न स्वर हो
तो इनके स्थान पर क्रिसमस आए, आए, अब, आओ हो जाता है। इससे याद रखना, छो, छोटी ए और छोटू आ दोनों मिलके क्या बनती ए। बड़ी ए और छोटू आ क्या बनेगा आए। बड़ो ओ और छोटू आ आओ बनते मिलके। बड़ो ओ और छोटो आ आओ बनता है। बड़ी ए छोटी आय बनती है। छोटो ओ बड़ी आबी बनती है। बड़ो ओ छोटी आबू बनता है। बड़ो ओ में छोटू ओ और छोटी आबी बनते हैं। इसके एग्जाम्पल, ने प्लस इका क्या हो गया नायिका। इसमें बड़ी ए है और छोटी ई है, तो क्या बन गई आई बन गई। तो ना प्लस आयिका तो हो गया न्यायिका। पो प्लस इत्र, हमने बोला था अगर छोटो ओ और ई हो तो क्या बन जाता आ भी बन जाता है। जैसे यहाँ हमने बोला पो प्लस इत्र क्या हो गया पवित्र। ठीक है। नो प्लस इक तो नाभिक हो गया। इसी प्रकार छोटी ए छोटू आ क्या आय बन जाती। ठीक है। आय प्लस आ तो हो गया नयन। जैसे ने प्लस सन नयन, से प्लस सन सयन, गे प्लस अक गायक, विधे प्लस अक विधायक, विनय प्लस अक विनायक, पो प्लस अन पावन, श्री प्लस अन श्रवण, पो प्लस इत्र पवित्र, गो प्लस ईस गवीश, रो प्लस ईस रवीश। तो ये रहे आयदी संधि। अब मैं कल करवाएंगे आपको व्यंजन संधि। तो वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगी और शेयर करना।